पेशी खान साहब आज पेश हो रहे हैं, बहुत रश है, कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है खान साहब के साथ। हेलो जी फवाद चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप सुन पा रहा हूँ जी, कह रहा हूं कि बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी को भी हम देख रहे हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ खान साहब पहुंचे हैं। कितनी देर में खान साहब जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे, कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं हमें? हम तकरीबन निकले थे 4 बजे निकले थे, 4:10 पे जमान पार्क से। और जमान पार्क यहाँ से चंद किलोमीटर के ऊपर है लाहौर हाई कोर्ट से। और हमने कोई कॉल नहीं दी, किसी को नहीं बुलाया, और आज खुद लोगों की एक हजारों लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं। पूरी माल रोड जो है वो पूरा चौक हो चुका है और इमरान खान अभी बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट के गेट के अंदर दाखिल हुए हैं। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट अंदर से भी वकला से भरी हुई है और बाहर आवाम से भरी हुई है। तो आप देखते हैं कितना टाइम लगता है इस बारे में, मैं तो नहीं कह सकता कि कितना। ठीक है, और आज 2 केसेस में उनको पेश होना, एक तो 2 दस्तखत में जो फर्क है उस हवाले से, और दूसरा डिविजनल बेंच के सामने हिफाजती जमानत के हवाले से। तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं आज के केसेस के ऊपर? और ये स्क्रीन पे भी मैं बता रहा हूँ नाजरीन को, जो आपसे भी हमारी बात हो रही है, और ये व्हील चेयर जो है वो जो खान साहब के लिए लाई गई है वो भी अब हाथों हाथ होती हुई उन तक पहुंचाई जा रही है। जी फवाद चौधरी साहब। हजारों इस वक्त लोग हैं और मेरा नहीं ख्याल जजेस को ये इंसिस्ट करना चाहिए था कि इमरान खान को यहाँ पेश किया जाए, इसलिए कि उन्होंने इससे पहले हमजा, सलमान, शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ साहब, इन सब के मुकदमे जो हैं वो बगैर पेश हुए ही हुए थे। और ये मुझे नहीं समझ आता कि ये सारे तौहीन अदालत के कवानीन तरीके इंसाफ के लिए हैं। इस वक्त PMLN जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रही है जजेस के खिलाफ, वहां पे तो किसी ने बात ही नहीं की है। और इमरान खान को रोज एक न एक मुकदमे में जो है वो बुला लिया जाता है। ये बड़ी एक सरीहन ज्यादती की बात है और मेडिकल और सिक्योरिटी दोनों रिपोर्ट से थी कि इमरान खान को नहीं जाना चाहिए। हम उनकी मेडिकल हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं आपसे, उनके जख्म के हवाले से। और ये तो बड़ा खदशा है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप जरा इसके ऊपर भी हमें बताइएगा कि, और उनका जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि हमेशा मैं पेश होता रहा, और आज जो उनका अज़्म है उसके ऊपर भी चौधरी साहब। जज साहब को हमने समझाने की कोशिश की थी कि जब इमरान खान आएंगे यहाँ सैकड़ों लोग, हम तो फ्रेंकली सैकड़ों समझ रहे थे, लेकिन आज तो पूरा लाहौर ही बाहर आ गया है। और हमने कहा था कि आसान नहीं होगा वहां से यहाँ पे पहुंचना, लेकिन बहरहाल उन्होंने इंसिस्ट किया। और मैं ये वही जज साहब हैं जिन्होंने जब मुझे अगवा किया और 5 ऑर्डर किए कि पेश करें, और SHO ने इनके जो हुक्म है उसको जूते की नोक पे लिखा। इन्होंने SHO को तो कंटेम्प्ट जारी नहीं की, इमरान खान को कंटेम्प्ट जारी करना चाह रहे हैं इसमें। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या इनका एटीट्यूड और पॉलिसी है। बहरहाल कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे आने की, लेकिन सिर्फ अदलिया के एहतराम में और इज्जत के लिए हम आए हैं, क्योंकि अगर अदलिया रोजाना अच्छा, अब जरा खान साहब की सेहत के हवाले से भी हमें बताइएगा, उनके पैर के जख्म के हवाले से भी चौधरी साहब। उनका जो गोली लगी है वो लगी है टिबिया के ऊपर, और वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि सारा वजन जो है वो टिबिया के ऊपर होता है। अभी ये जख्म कच्चा है और इसीलिए हम कह रहे थे कि इस रश में अगर वो निकलेंगे तो दोबारा प्लास्टर जो है वो 3-3.5 महीने के लिए चढ़ाना पड़ जाएगा, और ये बड़ा रिस्की है जो आज हम खान साहब को यहाँ पे देखे आए। ठीक, अब अदालती मामलात के ऊपर भी आ जाते हैं। खास और चौधरी साहब आप भी इस वक्त मौजूद हैं। कल सदर मुमलिकत ने जो है 9 अप्रैल की डेट भी दे दी है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने कल जो है हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। चूंकि आप मौजूद हैं तो जरा मैं चाहूंगा कि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाऊं। मैं सदर मुमलिकत को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने आईनी किरदार अदा किया पाकिस्तान के, और इलेक्शन कमीशन जो है उसको चाहिए कि अब ये मसला उसका हल हो गया है कि ये इन्होंने करना है या ये सदर साहब ने करना था, गवर्नर ने करना है, या इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने करना था। अब सदर ने अनाउंस कर दिया है, अब इलेक्शन कमीशन इसके इंतजामात के लिए आगे बढ़े और थोड़ी बहुत अपनी इज्जत छोड़ दे। उनकी कोई बिल्कुल इस वक्त लग रहा है कि वो सब्सिडरी बने हुए हैं PMLN की, उसको जरा खत्म करे और थोड़ा बहुत इदारे का भी सोचें। अच्छा, और ये भी जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने जो कल हंगामी इजलास तलब कर लिया तो उसमें क्या मुमकिन तौर पर उनका मौक़िफ़ हो सकता है चौधरी साहब? उन्होंने देखते हैं ना क्या मौक़िफ़ है, लेकिन सदर के हुक्म के बाद उसमें कोई चॉइस नहीं है, उन्हें इंतजामात के लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक,
ساتھ ہی ساتھ اس وقت تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وہ یہاں چیئر پہ خان صاحب کو کمرہ عدالت تک جانا ہے. عدالتی پوری یہاں پر فورسز کی کوشش ہے جو لا انفورسمنٹ کو فورسز